गुड मॉर्निंग ऑल गाइज। आज हम आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे। पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करें। आज जो हमारा मेन टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है मल्टीपल स्टॉक वैल्यूएशन। कि मल्टीपल स्टॉक वैल्यूएशन होता क्या है। जब परचेज करते हैं हम कोई सामान, तो यूनिट के अंदर, यूनिट क्या कि केजी के अंदर हो गया, लीटर में हो गया, पीस में हो गया, तो हम परचेज करते हैं तो अलग रूप के अंदर, और जब हमें सेल करनी पड़े तो अलग रूप में। तो उनका आपस में मेल जोल करने के लिए हम किस तरह, हमें क्वांटिटी भी मैच हो जाए, माल भी हिसाब से मैच हो जाए, तो उसका एक नया रूप दिया गया टैली ERP9 ने। और उसके लिए कि आप जब परचेज करते हैं तो उनकी स्थिति कुछ और होती है, और जब सेल करते हैं तो उनकी स्थिति कुछ और होती है। तो परचेज के समय यूनिट्स किस टाइप की, कि जो टाइप होती है, उसके अलावा जब सेल करते हैं वो ना होकर हम हमारा जो उसके अंदर वैल्यूएशन करें, जो उनकी तुलना करें, वो हमारा उसके अंदर सही प्रकार हो। उसी को लेकर हम आपके बीच में एक स्टॉक मल्टीपल स्टॉक वैल्यूएशन को लेके आए हैं। आज हम मल्टीपल स्टॉक वैल्यूएशन के बारे में आपके बीच में उसको एक्सप्लेन के करेंगे, और जब हम नेक्स्ट क्लास होगी तो उसको प्रैक्टिकल के रूप में करके दिखाएंगे कि हम कर देंगे कि एक बॉक्स है। अगर हम बॉक्स के अंदर अगर जैसे 12 अगर सेलेक्ट करेंगे, तो जब बॉक्स डालेंगे तो ऑटोमेटिक उसमें 12 आएगा। तो ये हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। आज हम केवल थ्योरी के रूप में लेके आए आपके बीच में कि मल्टीपल स्टॉक वैल्यूएशन। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि मल्टीपल स्टॉक वैल्यूएशन इन टैली ERP9 you can evaluate the value of inventory using multiple stock valuation method। जो मल्टीपल स्टॉक वैल्यूएशन है टैली ERP के अंदर, इन्वेंट्री की वैल्यू के बारे में, जो इन्वेंट्री की वैल्यू दी हुई होती है उसके बारे में आपको अलग अलग तरीके से कैसे वैल्यूएशन किया जाता है, उस तरीके के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। कि आप देख सकते हो एवरेज कॉस्ट मेथड से। किस मेथड से? एवरेज कॉस्ट, मतलब कि एवरेज निकाल करके कीमत की कितनी है, टोटल एवरेज के अंदर से टोटल जितने होते हैं उससे डिवाइड करके एवरेज कॉस्ट मेथड से। एवरेज प्राइस मेथड से आप देख पा रहे हैं कि वैल्यूएशन मेथड, एग्जांपल एवरेज कॉस्ट, एवरेज प्राइस, लास्ट परचेज कॉस्ट, अंतिम जो आपने परचेज की उसकी क्या कीमत, लास्ट सेल प्राइस, लास्ट जो आपने बेची उसकी क्या प्राइस, FIFO FIFO एक्स्ट्रा। ये आपका मल्टीपल स्टॉक वैल्यूएशन मेथड्स है। इन मेथड के द्वारा आप अपने किसी भी आइटम की उनकी वैल्यूएशन सही प्रकार से करने में सक्षम होंगे। आप एवरेज, जैसे आपने पढ़ा है कई बार, हम एवरेज जब 10वीं 10th हो, +2 ग्रेजुएशन हो, तो एवरेज कैसे निकलती है? अगर आपके जितने भी मार्क्स आए, टोटल एवरेज उसको डिवाइडेड करके, अब आपका अगर 600 है और 600 में आपका 6 सब्जेक्ट का है, तो 6 सब्जेक्ट को आपको मार्क्स इतने आए, तो उसको डिवाइड करके और आप उसका एवरेज वैल्यू कि आपका 50% आया है। अगर आपका 600 में से आपका 300 आ गया, तो आपका कितना हो गया? 50%। तो ये क्या है? एवरेज। हम उसे कह सकते हैं एवरेज मार्क्स। तो इसी प्रकार ये एवरेज प्राइस, एवरेज कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पर इन्वेंट्री का जिक्र है, ये मैंने आपका एग्जाम्पल पे समझाया। तो एवरेज भी ऐसे निकलेगी, टोटल एवरेज करके उसको डिवाइड करके कितने परसेंट है, ऐसी एवरेज कॉस्ट है। ऐसी लास्ट परचेज कॉस्ट होगी, और ऐसी लास्ट सेल प्राइस होगी FIFO। ये इसकी विधियां हैं, अलग अलग विधियों के द्वारा आप इसमें मल्टीपल स्टॉक वैल्यूएशन का बारे में आप इसका अध्ययन कर सकते हैं।
अब चलते हैं इसमें टैली RP9 ऑफर्स। टैली RP एक ऑफर देती है, यू आर द फ्लेक्सिबिलिटी टू हैव डिफरेंट स्टॉक वैल्यूएशन मेथड। मतलब फ्लेक्सिबल डिफरेंट मेथड होते हैं स्टॉक वैल्यूएशन मेथड फॉर एवरी आइटम, प्रत्येक आइटम का निकालने के लिए, प्रत्येक आइटम निकालने के लिए एक उनको फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक डिफरेंट टाइप का स्टॉक विधियां होती है। और द एंटायर स्टॉक द कंपनी, और जैसे कंपनी में जैसा स्टॉक हो उसके स्टॉक के अकॉर्डिंग उसको वैल्यूएशन करने में सक्षम है। विच इज वैल्यूड बेस्ड ऑफ द स्पेसिफाइड टाइप ऑफ द कॉस्टिंग मेथड। पर अधिकतर इस कार्य को जब हम करते हैं, जब सिलेक्ट करते हैं, जब हम इसके अंदर इसका फॉर्मेट तैयार करते हैं, जब ऑटो रिपीट कॉलम है तो उसके अंदर हम काफी ऑप्शन आते हैं, जो मैं आपको आगे थोड़ी में भी जस्ट समझाऊंगा कि उसमें सबसे ज्यादा जो हम सिलेक्ट करते हैं वो करते हैं हम क्या कि कॉस्टिंग मेथड। क्या करते हैं? कॉस्टिंग मेथड। तो हम जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो है एवरेज कॉस्टिंग मेथड्स। चूज द टाइम ऑफ द रिपोर्टिंग, ये आप जब रिपोर्ट करें, जब आप अपना डाटा तैयार करें उस समय आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। द यूजर इज अलाउड टू व्यू डिफरेंट मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन इज मल्टीपल कॉलम। तो यूजर जो जैसा डिफरेंट प्रकार से उसका जो यूजर होता है, हर कोई अपने अलग अलग तरीके से स्टॉक वैल्यूएशन मल्टीपल का प्रयोग करता है। अब आता है कि टू सेट वैल्यूएशन मेथड फॉर स्टॉक आइटम। हम स्टॉक आइटम में मेथड में वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं, करने की क्या विधि है। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था टैली के अंदर सबसे मेन क्या होता है? मुख्य द्वार। और मुख्य द्वार क्या होता है? गो टू गेटवे ऑफ टैली। आप कहीं भी टैली के अंदर कहीं स्टार्टिंग करें, सबसे पहले आप गो टू गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? गो टू गेटवे ऑफ टैली पे। गो टू गेटवे ऑफ टैली पे गए तो ये है कि अकाउंट्स के अंदर तो अकाउंट रिलेटेड, पर जहां इन्वेंट्री का आ गया तो वहां अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में नहीं जाना, वहां आपको जाना है इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन पे। कहा जाना है? इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन पर। तो गो टू गेटवे ऑफ टैली पे गए, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन पे गए और उसके बाद स्टॉक आइटम पे गए और फिर आपने अल्टर सेलेक्ट किया। क्या किया? अल्टर। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि आप सबसे पहले गो टू गेटवे ऑफ टैली पे गए, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन पे गए, स्टॉक आइटम्स पे गए और उसके बाद आप अल्टर पे गए। पहला पॉइंट, जब आप वैल्यूएशन मेथड फॉर स्टॉक आइटम्स करेंगे तो आप ये करेंगे। सेकंड आइटम आता है कि आप कोई भी एक आइटम को सिलेक्ट करें। तो सिलेक्ट द स्टॉक आइटम्स। क्या करेंगे? कोई भी स्टॉक आइटम को आप उसको सिलेक्ट करेंगे, जो भी आइटम। उसके पश्चात आप क्या करेंगे? यूज प्रेस F12। क्या करेंगे? F12 का प्रयोग करेंगे। और जब F12 का प्रयोग करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन सेट अलाउ एडवांस एंट्रीज इन मास्टर, ये लिखा आएगा और आप उस पर जाके यस क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? यस क्लिक करेंगे। इसके पश्चात मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूं। सो टू सेट वैल्यूएशन मेथड फॉर स्टॉक आइटम करने के लिए कि फर्स्ट में आप गो टू गेटवे ऑफ टैली पे जाएं, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन पे जाएं, स्टॉक आइटम्स पे जाएं और अल्टर पे जाएं। उसके पश्चात कोई भी स्टॉक आइटम्स को सिलेक्ट करें, फिर आप F12 करें और F12 पर आपका लिखा आएगा कॉन्फ़िगरेशन एंड सेट्स अलाउ एडवांस एंट्रीज मास्टर पर आप जाकर यस क्लिक करें। राइट? कोई कैरी हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके पश्चात फिर इन स्टॉक आइटम अल्टरनेशन, आप अगर आपने जब कोई मैन्युफैक्चरिंग करके कोई माल बनाकर किया जाता है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, अन्यथा आपको अल्टरनेशन पे काम करना पड़ता है कि बॉक्स का आप किस हिसाब से सेट करेंगे, आपको वो इसके अंदर सिखाया जाएगा। टू स्टॉक आइटम अल्टरनेशन स्पेसिफाई द रिक्वायर्ड कॉस्टिंग मेथड। जो अल्टरनेशन स्टॉक आइटम से होता है उसके लिए कॉस्टिंग मेथड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? कॉस्टिंग मेथड का प्रयोग। क्लियर? अब चलते हैं टू व्यू स्टॉक समरी इन डिफरेंस वैल्यूएशन मेथड। यानी जो स्टॉक समरी, जब आप स्टॉक पर बना लेते हो वहां कहां देखते हैं उसकी डिटेल? आप स्टॉक समरी पर देखते हैं
कि आपका कितना आया, कितना गया, कितना पीस आया, क्या क्लोजिंग बैलेंस है। तो वो आपको जो इन्वेंट्री की जो डिटेल्स है वो आपकी कहाँ शो करती है, वो स्टॉक आइटम से शो करती है। कहाँ करती है, स्टॉक आइटम समरी पे। तो स्टॉक समरी के लिए भी क्या करेंगे आप, वही सारी चीजें आपकी गो टू गेटवे ऑफ टैली पे होंगी। तो गो टू गेटवे ऑफ टैली पे गए और सीधा किस पे गए आप, डायरेक्ट आप स्टॉक समरी पे गए, राइट। अब उसके बाद चलते हैं, आपको वहां पर कोई इसके अंदर कोई कॉलम सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट कमांड क्या होगी, तो आप याद रखिए Alt प्लस N का यूज करेंगे तो आपका कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉलम सेलेक्ट। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखें, जब हम यहाँ पर इस विधि के अंदर जब यूज करेंगे और जब हमें कोई कॉलम सेलेक्ट करना पड़े तो सिलेक्ट ऑटो कॉलम के लिए हम शॉर्टकट कमांड है Alt प्लस N का यूज करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, Alt प्लस N का यूज करेंगे। एंड द सेलेक्ट द रिक्वायर्ड स्टॉक वैल्यूएशन मेथड इन ऑटो रिपीट कॉलम। तो ये जो कहां से कैसे सिलेक्ट होते हैं वो ऑटो रिपीट कॉलम के द्वारा सिलेक्ट होते हैं। किसके द्वारा, ऑटो रिपीट कॉलम के द्वारा, जो कि मैं आपको एक डेमो के रूप में समझा रहा हूं। आप देख सकते हो ऑटो रिपीट कॉलम क्या है, ऑटो रिपीट कॉलम। तो ऑटो रिपीट कॉलम में क्या होता है कि रिपीट यूजिंग स्टॉक वैल्यूएशन मेथड। तो इसके अंदर ये जब आप ऑटो रिपीट कॉलम में एक डायग्राम खुलेगा, उसके नीचे लिखा होगा रिपीट यूजिंग स्टॉक वैल्यूएशन मेथड्स, द स्टॉक समरी रिपोर्ट विल नाउ। ये आपका नहीं, जब आप ऑटो रिपीट कॉलम्स करेंगे तो ऑटो रिपीट कॉलम में आपको काफी कॉलम डिटेल्स होगी, काफी कॉलम डिटेल्स होगी। जैसे कि उसके अंदर पूछेगा कितने दिन के हिसाब से, जैसे इसमें कहा 4 वीक मंथ के हिसाब से। ऑटो रिपीट कॉलम किस हिसाब से बनते हैं, वो कहते हैं कि 4 वीक मंथ के हिसाब से करोगे। आप डेली करना चाहेंगे, फोर्टनाइटली करना चाहेंगे, हाफ ईयरली करना चाहेंगे, या मंथली करना चाहेंगे, या ऑर्डर एंड स्टॉक डिटेल के अकॉर्डिंग करना चाहेंगे, या क्वार्टरली करना चाहेंगे, या स्टॉक वैल्यूएशन मेथड करना चाहेंगे, या वीकली करना चाहेंगे, या ईयरली। तो इन अभी मतलब कि 5-10 में से हम जो मेन यूज करते हैं वो यूज करते हैं स्टॉक वैल्यूएशन मेथड। किसका यूज करते हैं, स्टॉक वैल्यूएशन मेथड। तो ये आप जब आप उसके अंदर Alt N का प्रयोग करेंगे तो वहां ऑटो रिपीट कॉलम आएगा और वहां पर 10 पॉइंट्स होंगे और उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। क्या करना है, स्टॉक वैल्यूएशन मेथड, क्योंकि हम किसका प्रयोग स्टॉक वैल्यूएशन पर वर्क कर रहे हैं, तो आपको वहां पर स्टॉक वैल्यूएशन मेथड को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद एक नीचे आपको डिस्प्ले नजर आएगा, उस डिस्प्ले के बारे में हम बोल सकते हैं कि द स्टॉक समरी रिपोर्ट विल नाउ डिस्प्ले वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इन डिफरेंट स्टॉक वैल्यूएशन मेथड। क्योंकि आपको एक आइटम होगा उसमें तीनों अलग अलग चीज के अलग अलग रेट के हिसाब से आपको वो शो करेगी। तो आज हम आपके बीच में मल्टीपल स्टॉक वैल्यूएशन लेके आए। आखिर क्लास थोड़ी छोटी है पर जब करोगे वर्क तो आपको बहुत अच्छी प्रकार प्रैक्टिकल के रूप में समझ आएगी। और मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि आगे जो भी काम होगा वो इन्वेंट्री से डिपेंड ही होगा। और इन्वेंट्री पर थोड़ा मतलब कि ये कहूँगा कि सीखने में कुछ समस्या हो, लेकिन अगर मन लगा के कोई काम करते हैं तो कोई भी ऐसी कोई चीज नहीं है जो अगर व्यक्ति मन लगाकर अगर सीखना चाहे और वो ना सीख पाए। तो कहते हैं कि सीखना तो आपके हाथ में है पर थोड़ा सा मन लगाओ, और मन लगाओगे तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कि एक व्यक्ति नहीं कर पाए। तो मैं ये कहूंगा कि आज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।